कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ पढ़ा, फिर नियरेस्ट और नेक्स्ट का पढ़ा, फिर फर्दर और फार्दर का पढ़ा, और इस वीडियो में कुछ अगले रूल्स सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपने तैयारी को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के यूजेस पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ स्पेशल यूजेस चल रहे हैं। तो आज अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारे वर्ड्स हैं वो ये हैं। देखते हैं। पहला है यूज़ ऑफ लेटर और लेटर। जैसा कि आपको पता है, लेटर और लेटर, लेटर एंड लेटर दो हमारे पास वर्ड्स हैं। ये अर्लियर का जो अपोजिट है लेटर, और ये फॉर्मर का अपोजिट है लेटर। ये लेट की दो डिग्री बनती है। लेट मीन्स होता है देर में, तो लेट की कंपैरेटिव डिग्री हमारी लेटर भी बनती है और लेट की कंपैरेटिव डिग्री हमारी लेटर भी बनती है। ठीक है, तो ये टाइम के लिए लगाते हैं और ये पोजीशन के लिए लगाते हैं। ये लेटर जो है टाइम बताता है और ये एक पोजीशन बताता है। जैसे रीता मुझसे देर में आई, रीता केम लेटर दैन आई। तो लेटर होता है LATER, लेटर टाइम बताता है कि आप देर में आए हैं, टाइम को शो करता है। और लेटर जो है एक तरीके से पोजीशन शो करती है। जैसे दो लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें से बाद वाला लेटर कहलाएगा और पहले वाला फॉर्मर कहलाएगा। जैसे आपने बोला कि रवि और रीता एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं रवि को पसंद करता हूँ, तो आप बोलेंगे दो लोग अगर हैं, रवि एंड रीता आर गुड फ्रेंड्स बट आई प्रीफर फॉर्मर वर्ब दैन लेटर। तो दो पहले वाले के लिए फॉर्मर और बाद वाले के लिए लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लेटर का मतलब बाद वाला ये टाइम को शो करता है, और इस लेटर का मतलब बाद में ये टाइम को शो करता है, और लेटर का मतलब बाद वाला ये पोजीशन को शो करता है। और लेट की दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, ये दोनों डिग्री लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे लिखा है सीता केम लेटर दैन आई। सीता केम लेटर दैन आई, तो लेटर का मतलब बाद में। सीता केम लेटर दैन आई मतलब सीता जो है मुझसे देर में आई। तो यहाँ पर लेटर का यूज़ किया गया है टाइम बताने के लिए। तो लेटर के बाद दैन का इस्तेमाल करेंगे। सीता केम लेटर दैन आई, सीता जो है मुझसे देर में आई। मोहन रीच्ड देयर, मोहन रीच देयर लेटर दैन गीता। अभी क्या हो गया, मोहन रीच देयर लेटर दैन गीता। मोहन जो है वहाँ पहुँचा तो, लेकिन गीता से बाद में पहुँचा। तो यहाँ लेटर का इस्तेमाल टाइम बताने के लिए करते हैं। LATER, लेटर का मतलब LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, और इसका प्रयोग टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है लेटर, और इसका अपोजिट लेटर का, इस लेटर का अपोजिट तो हमारा है अर्लियर, और इस लेटर का अपोजिट जो वर्ड है वो हमारा है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहला वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। अगर दो लोगों की बात कर रहे हैं तो पहला वाला, आपने 9th में एक लेसन पढ़ा होगा, माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड अ क्वारल। एक पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ। द फॉर्मर सेड लेटर द लिटिल प्रिग। इस तरीके से आपने 9th में एक लेसन पढ़ा होगा, तो उसमें बोला द फॉर्मर सेड द लेटर लिटिल प्रिग। पहले वाले ने दूसरे वाले को तुच्छ प्राणी कहा। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे रीना एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम दो लोगों की बात करें, इफ़ वी आर मेंशनिंग 2 पीपल इन आवर टॉक, तो जैसे रीना एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, रीना और रवि दो मित्र हैं। अब आपने बोला लेकिन मैं बाद वाले को पहले वाले से ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आई प्रीफर लेटर दैन फॉर्मर। I prefer
लेटर आएगा, प्रीफर आएगा तो टू आएगा। आई प्रीफर लेटर टू फॉर्मर। ये आपने बोला कि मैं बाद वाले को ज़्यादा पसंद करता हूँ पहले वाले की अपेक्षा, ठीक है। तो फॉर्मर का मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। अब जैसे लिखा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल had a quarrel। माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ। तो पर्वत 1 नंबर है और गिलहरी 2 नंबर है। तो पर्वत के लिए, माउंटेन के लिए फॉर्मर लगाएंगे और स्क्वायरल के लिए क्या लगाएंगे, लेटर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले ने बाद वाले को कहा द फॉर्मर said to the latter। पहले वाले ने बाद वाले को कहा लिटिल प्रिग, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। तो पहले वाले के लिए लगाते हैं फॉर्मर और बाद वाले के लिए लगाते हैं लेटर। ये पोजीशन शो करता है। और LATER लेटर का मतलब होता है टाइम को शो करने के लिए। तो लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। अगर टाइम को दिखाते कि वो काम बाद में हुआ है तो वहाँ पर हम लोग लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन से हमारे पास 2 शब्द हैं। यहाँ पे लेट एक वर्ड दिया गया है जिसका सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट है और एक सुपरलेटिव डिग्री लास्ट है। लेट की सुपरलेटिव भी कंपैरेटिव डिग्री हमने देखा। लेट की कंपैरेटिव डिग्री 2 थी, लेटर और लैटर, वो कंपैरेटिव डिग्री था और उसका आपने यूज़ देखा। और ये लेट की सुपरलेटिव डिग्री है। तो लेट का सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और इसका सुपरलेटिव डिग्री है लास्ट। लास्ट का जो अपोजिट वर्ड है फर्स्ट का अपोजिट वर्ड लास्ट, और ये लेटेस्ट का अपोजिट वर्ड अर्लीस्ट होता है, ठीक है। तो वैसे है, लेटेस्ट का प्रयोग फॉर टाइम के लिए करते हैं और लास्ट का प्रयोग पोजीशन और ऑर्डर के लिए करते हैं, ठीक है। इसका टाइम, लास्ट का मतलब हाल ही में सबसे नई चीज़ क्या है। लास्ट मतलब जैसे कोई भी चीज़ आई, शो मी द लेटेस्ट वन, सबसे लेट में जो आई, जो सबसे लेट में आएगी वही सबसे नई होगी। तो आप बोलते हैं शो मी द लेटेस्ट वन। तो लेटेस्ट का मतलब जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, आपने बोला व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, मतलब सबसे बाद में न्यूज़ कौन सी आई, तो वही हो जाएगा हाल ही की। सबसे बाद में न्यूज़ कौन सी आई, शो मी द लेटेस्ट वन। अगर आप कुछ देख रहे हैं ट्रेंडिंग में, जैसे कपड़ा है या कोई भी चीज़ है, तो आप दुकानदार से बोलते हैं शो मी द लेटेस्ट वन, सबसे जो लास्ट में आया है प्रोडक्ट वो दिखाइए। तो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट आया लेकिन वो आपके लिए न्यू होगा, शो मी द लेटेस्ट वन। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड। जो लेटेस्ट ये टाइम के लिए लगाते हैं और लास्ट लगाते हैं पोजीशन के लिए, है ना। लास्ट लगाते हैं पोजीशन के लिए। जैसे सीता केम, सीता इज द लास्ट गर्ल, सीता इज द लास्ट गर्ल इन द क्यू। ये लाइन अब बोल लीजिए, LINE। सीता जो है लाइन में अंतिम लड़की, सीता इज द लास्ट गर्ल इन द क्यू। लाइन या क्यू में जैसे कोई खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 10 12 लोग हैं, तो उसमें सीता क्या है, लास्ट में खड़ी। सीता इज स्टैंडिंग इन द लास्ट। तो यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है कि फर्स्ट नंबर पर वो है, सेकंड नंबर पे वो है, थर्ड नंबर पे वो है, क्रम आप कह लीजिए पोजीशन के लिए। एंड सीता इज़ द लास्ट, सीता जो है लास्ट में है। मेरा घर जो इस लाइन के बिल्कुल लास्ट में है, आपने बोला माई हाउस इज़ द लास्ट वन, माई हाउस इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस रो। इस पंक्ति में जितने भी घर बने हैं उसमें हमारा घर जो है लास्ट वन, हमारे घर की पोजीशन क्या है, लास्ट वन है। तो लेटेस्ट लगाते हैं
ये अर्लीस्ट का मतलब आप कह लीजिए अपोजिट वर्ड है। लेटेस्ट ये टाइम के लिए लगाते हैं और लास्ट पोजीशन और ऑर्डर के लिए लगाते हैं। फिर से इसका लेटेस्ट का जो हमारा अपोजिट वर्ड है दैट इज़ अर्लीस्ट, और लास्ट का अपोजिट जो है ये फर्स्ट है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड व्हाट इज़ द लास्ट? फर्स्ट इज़ अपोजिट ऑफ लास्ट एंड अर्लीस्ट इज़ अपोजिट ऑफ लेटेस्ट। तो लेटेस्ट टाइम के लिए लगाते हैं और लास्ट पोजीशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगला कौन सा रूल है। आइए देख लेते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट है और लास्ट है। जैसा कि आपको पता है लास्ट का अपोजिट फर्स्ट है और फर्स्ट का अपोजिट लास्ट है। दोनों का प्रयोग पोजीशन के लिए करते हैं। ठीक है, अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आए हैं, वस्तु आए हैं, तो पहले के लिए फर्स्ट और दूसरे या तीसरे के लिए हम लोग लगाते हैं लास्ट। दूसरे के लिए तो सेकंड लगाएंगे और दूसरे के लिए तीसरे के लिए लगाएंगे लास्ट। जैसे सेंटेंस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पीपल और मोर देन 2 पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोग या दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो पहले के लिए फर्स्ट और थर्ड नंबर मतलब अंतिम के लिए हम लास्ट लगाते हैं। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। इस किताब का जो पहला वाला चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पहले नंबर पर क्रम बताता है। अमर, अजीत, अजय आर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों अच्छे हैं, मतलब तीनों मित्र हैं। बट द फर्स्ट इज़ बेटर दैन द लास्ट, कि पहला वाला जो है वो पहला वाला मीन्स अमर जो है वो अजय से अच्छा है। यहाँ पे होता है बट द फर्स्ट इज़ बेटर दैन द लास्ट, पहला वाला मतलब अमर इज़ बेटर दैन द लास्ट, लास्ट वाला मीन्स अजय उससे अच्छा है। तो ये पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले वाले के लिए द फर्स्ट और लास्ट वाले के लिए लगाते हैं, सबसे अंतिम वाले के लिए द लास्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला रूल क्या है। आइए इस स्लाइड में देख लेते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दे आर 2 वर्ड्स, फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर जो है लेटर का उल्टा है और लेटर जो है फॉर्मर का उल्टा है। यू कैन से फॉर्मर इज अपोजिट वर्ड ऑफ लेटर एंड लेटर इज अपोजिट वर्ड ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। अगर हम सेंटेंस में दो चीज़ों, दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ दो चीज़ों का मेंशन कर रहे हैं, तो पहले वाले के लिए फॉर्मर लगाते हैं और दूसरे वाले के लिए लेटर लगाते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर हम सिर्फ दो लोगों की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग ओनली 2 पीपल इन अ सेंटेंस, तो फर्स्ट वन के लिए लगाते हैं फॉर्मर एंड द सेकेंड वन के लिए लगाते हैं लेटर। जैसे अभी हमने देखा रवि एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स। रवि एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स, रवि और अजय अच्छे मित्र हैं, बट हमने बोला द फॉर्मर इज बेटर दैन द लेटर, कि पहला वाला मीन्स रवि जो है वो बाद वाला मीन्स अजय से ज़्यादा अच्छा है। तो फॉर्मर मीन्स पहले वाला और लेटर मीन्स बाद वाला, चाहे दो व्यक्ति हों और चाहे दो वस्तुएं हों। जैसे लाल, मेरे पास एक लाल कलम है और एक काला है। जैसे आई हैव आ ब्लैक पेन एंड आ रेड पेन। मेरे पास एक काला पेन है और एक लाल पेन है। तो आपने बोला लेकिन, बट पहला वाला मीन्स बट द फॉर्मर इज बेटर दैन द लेटर। लेकिन पहला वाला मतलब काला पेन जो है वो लाल वाले पेन से ज़्यादा अच्छा है। तो पहले वाले के लिए लगाते हैं फॉर्मर और बाद वाले के लिए लगाते हैं लेटर। ठीक है, फॉर्मर अपोजिट है लेटर का और लेटर अपोजिट है फॉर्मर का। ठीक है, और देख लेते हैं कि अगला रूल कौन सा है। आइए देखते हैं कि इसमें इस स्लाइड में कौन से हमारे पास दो वर्ड्स हैं, लेस एंड फीवर। लेस का मतलब कम, अधिक कम, और फीवर का मतलब भी अधिक कम। अब लेस ये लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है।
लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस और फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फीवर। ये लगाते हैं फॉर क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एक वचन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू लगाते हैं फॉर नंबर, और ये फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिपीट, प्लीज लिसन टू मी। मैं ये कह रहा हूँ हेयर यू आर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फीवर। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस है, लेस इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, और फीवर जो है इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू। ये फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फीवर है। ये क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए लेते हैं फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और ये नंबर बताने के लिए लगाते हैं फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और देखें देयर इज़ लेस शुगर इन योर टी दैन माइन। बताया कि मेरे चाय की अपेक्षा तुम्हारी चाय में शुगर जो है वो कम है। तो यहाँ पे लेस का इस्तेमाल शुगर के लिए किया है। शुगर जो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको अग्रणीय माना जाता है, इसलिए शुगर के पहले लिटिल लगाया, लिटिल का कंपैरेटिव लेस लगाया गया कि देयर इज लेस शुगर इन योर टी दैन इन माइन। मेरी चाय की अपेक्षा आपकी चाय में शुगर जो है वो कम है। ही हैज़ लेस मनी दैन आई, मतलब ही हैज़ लेस, मेरे से कम उसके पास पैसा है। ही हैज़ लेस मनी देन आई, जितना मेरे पास है उससे उसके पास कम है। और फ्यू जो है, ये फ्यू का जो कंपैरेटिव डिग्री फीवर है, और ये नंबर के लिए लगाते हैं। जैसे देयर आर फीवर बॉयज़ इन दिस क्लास दैन इन दैट वन। उस क्लास की अपेक्षा इस क्लास में जो है कम बच्चे हैं। तो फीवर का मतलब होता है कम, और ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ लगाते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ लगाया जाता है। देयर आर फीवर बॉयज़ इन दिस क्लास दैट इन दैट वन। उस क्लास की अपेक्षा इस क्लास में कम बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा फ्यू और लेस और फीवर। लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल का, और फीवर कंपैरेटिव डिग्री है फ्यू का। ठीक है, और देख लेते हैं कि अगला रूल क्या। आइए देख लेते हैं कि इस स्लाइड में किसका रूल दिया गया है। यूज़ ऑफ लेस एंड लेसर। Here we are going to study use of less and lesser। जैसा कि आपको पता है कि लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होता है और लेसर भी होता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, लेस एंड लेसर। ये बताया गया कि लेस जो है वो स्मॉल इन साइज़, कोई चीज़ मतलब साइज़ में छोटी है तो उसके लिए लेस लगाते हैं। मेजरमेंट, अगर कोई नापने वाली कोई चीज़ है तो उसके लिए लगाते हैं लेस, और ड्यूरेशन के लिए हम लोग लेस लगाते हैं, और नंबर गिनती के लिए भी हम लोग लेस लगाते हैं। लेस के बाद दैन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका प्रयोग 3 तरीके से, लेस का प्रयोग एडजेक्टिव, लेस का प्रयोग एडवर्ब, और लेस का प्रयोग नाउन, तीनों तरीके से किया जाता है जो आप देखेंगे। जैसे हिज इनकम इज़ लेस देन माइन, उसकी इनकम जो है वो मुझसे कम है। तो हिज इनकम इज़ लेस, उसकी इनकम जो है वो क्वांटिटी में लेस है, कम है, उसकी इनकम मुझसे कम है। बताया कि हिज इनकम इज़ लेस दैन माइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज इनकम सब्जेक्ट हो गया, इज़ लेस कम है, तो यहाँ पे लेस जो है किसकी तारीफ कर रहा है, इनकम की। तो नाउन की जो तारीफ करेगा दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेस इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। हेयर लेस इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। हिज इनकम इज़ लेस दैन माइन, ठीक इस तरीके से। और द मेजन सेड, मिस्त्री ने कहा कि ही वुड नॉट चार्ज लेस दैन 80 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस। वो अपनी सेवा के लिए जो है 80 रुपये से कम चार्ज नहीं करता है। तो उसने कहा कि ही वुड नॉट चार्ज लेस। तो यहाँ पे लेस जो है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो यहाँ पर लेस हमारा काम कर रहा है, नाउन के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और तीसरा है इंग्लिश इज़ लेस डिफ़िकल्ट दैन हिंदी। यहाँ पर डिफ़िकल्ट, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट अगर हम देखें तो एडजेक्टिव पहले से, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो इंग्लिश इज़ लेस डिफ़िकल्ट दैन हिंदी, इंग्लिश जो है हिंदी से कम डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेस इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पर देखा लेस इज़ वर्किंग एज अ नाउन, और यहाँ पर देखा लेस इज़ वर्किंग एज अ एडवर्ब। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो लेस का मतलब होता है कम। ये स्मॉल इन साइज़ में लगाते हैं, साइज़ में अगर कोई चीज़ छोटी है, मेजरमेंट के लिए लगाते हैं अगर कोई चीज़ छोटी है, ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं अगर कोई चीज़, और नंबर के लिए लगाते हैं, ठीक है। और लेसर जो होता है, लेसर का मतलब होता है फॉर नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन, मतलब जितनी दूसरी वाली अच्छी है उतनी ये वाली अच्छी नहीं। इसके बाद कभी भी दैन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सेंटेंस है
चूज़ द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू। जैसे कोई दो चीज़ें हैं मेहनत वाली, तो आपने बताया कि जो पहली वाली जितनी मेहनत वाली है, जो कम मेहनत वाली है वो चुनना है। चूज़ द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, जो दो चीज़ें मेहनत वाली हैं उसमें से वो चीज़ चुनना है जो कम मेहनत वाली हो। इसी लिखल है चूज़ द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, मतलब ये वाली कम मेहनत वाली है, वो वाली ज़्यादा है, तो इसीलिए लिखा है नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन, मतलब दूसरी वाली जितनी बड़ी है, जितनी अच्छी है, उतने ये अच्छी नहीं है। तो इसकी क्वांटिटी में कमी दिखाने के लिए इसका लेसर का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद कभी भी दैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। जैसा कि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सेंटेंस के अगर वर्ड्स में एल वाई लगा दें तो वर्ड्स हमारा एडवर्ब बन जाता है। बेशक बन जाता है, लेकिन ये रूल सब जगह नहीं लगता है। अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो फिर हमारा एडवर्ब बनता है, लेकिन अगर हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो फिर हमारा एडजेक्टिव बनता है। वंस अगेन आई रिपीट, मैं ये कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है एडवर्ब। अगर हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बनता है। सुनने में थोड़ा सा लगा होगा अजीब, लेकिन यस इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, ठीक है। जैसे फादर है तो एल वाई लगा फादरली, मदर का मदरली, ब्रदर का ब्रदरली, सिस्टर का सिस्टरली, लवली का लवली, फ्रेंड का फ्रेंडली, मैन का मैनली, वुमन का वुमनली, होम का होमली और गॉड का गॉडली। अगर नाउन में हम एल वाई लगा देते हैं तो नाउन हमारा हो जाता है एडजेक्टिव का काम करने लगता है, ठीक है। ये इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, नाउन में एल वाई लगने से वो एडजेक्टिव बन जाता है और एडजेक्टिव में एल वाई लगने से वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे इसमें कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे यू हैव अ लवली नेचर, लवली नेचर, यू हैव अ लवली नेचर। नेचर हमारा क्या है, नाउन, और नाउन को डिफरेंट जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नाउन को जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। यू हैव अ लवली नेचर, आपका नेचर जो है बहुत ही प्यारा है। हिज, या आप बोल सकते हैं शी हैज़ सिस्टरली बिहेवियर, शी हैज़ सिस्टरली बिहेवियर टूवर्ड्स मी, उसने मेरे साथ बहन जैसा व्यवहार किया। तो यहाँ पे बिहेवियर हमारा नाउन है और नाउन को जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन को जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करेगा दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन में एल वाई जोड़ने से दैट वर्ड बिकम्स एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें कोई भी शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ही शोज मैनली नेचर, ही शोज मैनली नेचर, उसने क्या है, नेचर हमारा नाउन हो गया और ये मैनली एडजेक्टिव हो गया, ठीक। इसमें से हिज बिहेवियर इज गॉडली, उसका व्यवहार जो है वो गॉडली है, ईश्वर के जैसा है, बहुत ही नरम दिल। तो गॉडली किसके व्यवहार की तारीफ कर रहा है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर नाउन में हम लगा लेते हैं एल वाई, इट बिकम्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं इट बिकम्स एडवर्ब, ठीक है। इस तरीके से आओ देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। लेट अस हैव अ लुक। इस स्लाइड में क्या है, यूज़ ऑफ टू, ये बताया गया यूज़ ऑफ टू एक एडवर्ब है और इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। टू जो है हमेशा एक एडवर्ब के तरीके से काम करता है, टू हमेशा एडवर्ब के तरीके से काम करता है और इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, तो ही वॉज टू वीक टू। तो यहाँ वीक हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा वीक जो है वीकर नहीं होगा, वीकेस्ट नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। टू एक एडवर्ब है और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री लगता है। ही वॉज टू वीक टू वॉक, तो ही वॉज टू वीकर, टू वीकेस्ट नहीं होगा। सी इज़ टू फैट टू रन, वो इतनी मोटी कि दौड़ नहीं सकती, तो सी इज़ टू फैटर नहीं, टू फैटेस्ट नहीं, ठीक है। इनफ एक ऐसा हमारा एडजेक्टिव है जो एडवर्ब और
एडजेक्टिव दोनों के तरीके से इस्तेमाल होता, बट वी आर स्टडिंग हेयर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं कि इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त, एज मच एज वी नीडेड, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना मिल जाना। इनफ एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने एडजेक्टिव के बाद लगाया जाता है। ये एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किया जाता है। और देखते हैं सेंटेंस की मदद से थोड़ा अच्छा समझते हैं। द पुलिसमैन वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ, मतलब पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ने के लिए काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ काफ़ी जो सफिशिएंट है, तो ये तारीफ़ कर रहा है ब्रेव की, लेकिन ये हमेशा इनफ एक इंग्लिश में सिंगल वर्ड है जो एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। द पुलिसमैन वाज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ, मतलब पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए काफ़ी मजबूत है। यू आर टॉल इनफ टू कैच द सीलिंग फैन, तुम सीलिंग फैन को पकड़ने के लिए काफ़ी लंबे हो। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे, यहाँ पे देखो ये टाल को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे इनफ जो है ब्रेव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि इनफ इंग्लिश में मात्र एक ऐसा वर्ड है जिसको ये क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव में, उसके बाद लिखा जाता है, हमेशा बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं, बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।